भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे परशुराम भगवान। परशुराम भगवान अभी भी उड़ीसा के महेंद्र पर्वत पर तपस्या में है। जगन्नाथ धाम विश्व के ब्रह्मांड के वैकुंठ धाम उड़ीसा में है। परशुराम भगवान उड़ीसा में है अभी भी। तो भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे परशुराम भगवान, और कल्कि भगवान 64 कला में आएंगे। जैसे कृष्ण भगवान सम्मुख युद्ध करते थे, कल्कि भगवान को ऐसे कोई युद्ध का जरूरी नहीं पड़ेगा। वो इच्छा करने से वो संहार लीला सृष्टि कर सकते हैं, उनकी इच्छा से होगा। वो शास्त्र में लिखा है कल्कि भगवान अगर इच्छा करेंगे तो 7 महादेश, 7 ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं इच्छा से। और क्या कर सकते हैं ना, उनकी सांस में 49 वायु प्रभावित होगा। चाहने से हिमालय जैसे पहाड़ियां को कहीं अंतरिक्ष में निस्तीर्ण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण होगा। इच्छा करने से कोई भी देश, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका जो हमारा शत्रु है, उन देश को जलाकर रख भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ना, ब्रह्मांड में सभी भक्तों को भी उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि कल्कि भगवान आदि अनादि निराकार निर्विकल्प निरंजन सभी कल्प निर्विकल्प सच्चिदानंद महाविष्णु सनातन है। तो इसीलिए भगवान कल्कि के क्षमता के आगे ब्रह्मांड के किसी का कार्य नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच में जब विश्व युद्ध होगा, तब कल्कि भगवान के बिना हमारा सहारा कौन है? जगन्नाथ के बिना हमारा सहारा कौन है? जो कल्कि वो ही जगन्नाथ है, क्योंकि जगन्नाथ ही कल्कि रूप होंगे। इसीलिए तो मैं कल बता रहा था, हर स्थान पर जगन्नाथ मंदिर बनेगा और जगन्नाथ कल्कि रूप में अवतार लेंगे। इसको उद्धव ज्योतिषा में बताए, बोले नीलाचल क्षेत्र पर मैं अवस्थान करूंगा और मानव शरीर में भी लीला करूंगा। उद्धव को भगवान कृष्ण ने बताया, यहाँ मने रखी थी। उड़िया लोग कितने हाथ उठाओ, इतने सारे उड़िया लोग तो उड़िया समझ। यहाँ मने रखी थिबुरे उद्धव तते मु कहिली सत्य, दारू मूर्ति नीलाचले रही थिबे मानव शरीर कृत्य। मानव शरीर में कर्म करेंगे और नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथ सच्चिदानंद भी रहेंगे। आनंद एक बार हरि हरि। तो इसीलिए जगन्नाथ प्रभु कल्कि रूप धारण करेंगे, साधारण मानव की तरह आएंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, कोई सन्यासी जीवन यापन नहीं करेंगे, जटाजूट धारण नहीं करेंगे, कोई पंथ नहीं करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, किसके साथ कोई विचार नहीं करेंगे। बस धर्म संस्थापना को अपने इच्छा से भक्तों का उद्धार, असुरों का विनाश कार्य करेगा। जो लोग कहते हैं हम कल्कि, वो नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कल्कि भगवान गुपतु गुपतो ये महागुपतो महागुप्त अटे राम हर ब्रह्मांकुज अगोचर है वो न जानी इंद्र चंद्र। हर ब्रह्मा शंकर भगवान ब्रह्मदेव अष्ट दुर्गा सप्तशती माता शेषनाग अनंत भी भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएंगे तो मनुष्य क्या। तो इसीलिए कल्कि भगवान मानव शरीर में आएंगे और कैसे भगवान का प्रभाव रहेगा, इसके बारे में लिखा है सजड़ जड़ दो देहो बात वेगे कवाह कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता कलयतु कुशलंब कल्कि रूपश्च भूप। भगवान कल्कि के चतुर्पार्श्व में चारों मेघ संवर्त आवर्त द्रोण पुष्कर हमेशा आज्ञा को अपेक्षा करेंगे। बोले प्रभु आपकी निर्देश और 49 वायु। कल्कि भगवान बोलेंगे जाओ चाइना में तबाही करो, तो तबाही शुरू हो। जाओ अमेरिका में विनाश करो, इतना बर्फबारी करो 50-50 फीट तक बर्फ पड़ जाए।
लोग सांस ना ले पाए मर जाए। ये कल की भगवान का पावर है। कल की भगवान पंचभूत को नियंत्रण करेंगे, मशीनरी को नियंत्रण करेंगे, कंप्यूटर को फेल कर देंगे। कल की भगवान आज कंप्यूटर के कारण अमेरिका धमकी देता है। भारत की 3 जहाज के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, फिर भी हमें क्या बोले, बड़ा समर होगा, बड़ा शक्ति के साथ लड़ाई करना एक साथ संभव नहीं है। पहले से 2 शत्रु है, पाकिस्तान और चाइना, फिर कितना शत्रु बनाएगा भारत। पर बात है ये, जब नियंत्रण के बाहर में जाएगा तब कल के भगवान सारे सैटेलाइट को फेल कर देंगे और भारत की सैटेलाइट को खुद नियंत्रण करेंगे। जब मिसाइल लॉन्च करेंगे तब नहीं होगा, दिशा नहीं मिलेगा, कंप्यूटर फेल हो जाएगा, उनका रडार सिस्टम को नष्ट कर देंगे। ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है। लेखा जंत्र मानव उलटी पड़ी वो अतिथि बारो न रहिबो तेबे दाशरथी मृक्ष संहार को निश्चय उदय हबो। लेखा जंत्र यानी कंप्यूटर को प्रभु स्टॉप कर देगा। तो इसीलिए सजल जल दो देहु बात वेगे कबाह, कलिकुल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता। चारों युग में भक्तों को प्रभु ने मुख्य नहीं दिया। पांडवों ने भगवान के साथ बड़ा सहयोगी किया, भक्ति किया, शरण में रहा, पर पांडवों को स्वर्ग प्राप्ति हुआ, मोक्ष नहीं मिला। तो इसीलिए चारों युग के बाद कल की भगवान इस समय जितने मनुष्य रहेंगे उनकी राम राज्य में सबको मुख्य देंगे। कलिकुल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता कलयतु कुशलंग कल की रूपश्च भूप। कल की पुराण में लिखा है, वेदांस्तु द्वापरे व्यास कलोरंते पुनर्हरि मार्गे स्थापयति दुर्वृतान कल की भविष्यति। असुरों को भी भगवान कल की उद्धार करने के लिए वार्ता देंगे ताकि तुम सुधार जाओ। एवं काले संप्रवृते सर्वमृच्छ मयं भवेत् विप्रस्य विष्णु जसस्य पुत्र कल की भविष्यति। नारायण कलासंश्च भगवान बलिनांबर दीर्घेण करवाणेन दीर्घ घोटकवान मृच्छ शून्यांश्च पृथिवी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्मृच्छाणं वसुद्धा चंतधान करिष्यति। श्रीमद् महाभारत की वन पर्व में लिखा है, एवं काले संप्रवृते सर्वमृच्छ मयं भवेत्। सभी लोग आसुरिक परंपरा में रहेंगे, मैं मेरा को बढ़ावा दूंगा। लोग झूठ बात करते रहेंगे, पराई का अनिष्ट करना, पराई का निंदा करना, पराई को लूटना, अधर्म करना, अन्याय करना, जीवों को हत्या करना, ठगाई करना संसार में एक आदर्श बन जाएगा। ऐसे लोगों को संसार जब आदर्श देगा तब कल के अवतार होंगे। और नारायण कला संश्च स्वयं नारायण जगन्नाथ सच्चिदानंद कल के रूप में अवतरित होंगे। भगवान कल की दीर्घेण करवालेन दीर्घ घोटकवान। भगवान कल की को इंद्रदेव दिव्य अस्त्र दिव्य अश्व प्रदान करेंगे। भगवान के घोड़ा एक एक क्षण में यहाँ से अमेरिका तक जा सकता है या स्वर्ग ब्रह्मांड कहीं भी जा सकता है। हाथ पर नंद खड्ग देवदत्त नामक घोड़े पर बैठ के भगवान कल की संघार लीला करेंगे। मात्र 3 रात में सारा विश्व को मृच्छ शून्य कर देंगे। मृच्छ शून्यांश्च पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्मृच्छाणं वसुद्धा चंतधान करिष्यति। 3 रात्र में कल के भगवान सारा विश्व में मृच्छ शून्य कर देंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक भी मृच्छ विधर्मी नहीं रहेंगे। और कैसे संहार करेंगे? ना इच्छा से, उनकी इच्छा हो तो वो संहार कर सकते। उनकी इच्छा में कहीं भक्त लोग बैठे भोजन नहीं तो
देवी माता के भोजन दे के चल जाएंगे, क्योंकि ऐसे समय आएगा, इस शास्त्र में लिखा है। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्त्यस्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम शंभुत संभला ग्रामे ब्रह्मणा वसते शुभे मनसा तस्य सर्वाणि महान्यानि युधानि च उपस्तस्यन्ते युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति स च मं सकल लोकं प्रसादमुपनिष्यति। आनंद एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक भजन गाएंगे, 9:30 के बीच में कथा को हम अंत करेंगे, क्योंकि हमारा म्यूजिशियन जाएंगे, उनका टिकट हो चुका है, टाइम हो चुका है। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, बड़ा अच्छा भजन है। कल के भगवान की शरण में उच्छर करते हैं भजन को, क्योंकि हमारी सरकार आ रहे हैं, उनकी जन्म के बारे में बताने से पहले ये भजन हम गाते हैं। आनंद एक बार हरि हरि। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे माधव आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। मेरे माधव आए, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए।